गुड मॉर्निंग गाइस। लेट्स डिस्कस अनदर पेपर। आइए एक और पेपर डिस्कस करते हैं। पोस्ट कोड है इसका 866। तो जो इसमें हिमाचल जी के रहेगा और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो आंसर रहेंगे आपके, वो नॉर्मली जो आपकी आंसर की रहती है उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डुंगरी फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डुंगरी जो मेला है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो काफ़ी फेमस फेयर है ये, कुल्लू में मनाया जाता है। आई थिंक बहुत से लोग कुल्लू विज़िट किया होगा, मनाली गए होंगे, तो वहाँ पे हडिम्बा देवी का मंदिर है। जो भी मनाली जाता है वहाँ जाता ही जाता है। तो वहाँ पे ये मेला मनाया जाता है मई महीने में। त्रिलोकीनाथ का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो जो त्रिलोकीनाथ का मंदिर है वो उदयपुर लाहौल स्पीति में स्थित है। और इसके साथ ही एक त्रिलोकपुर है, वो है आपका सिरमौर में। तो इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। जो त्रिलोकपुर है वो सिरमौर में है, उसको 84 घंटों वाली माता भी बोला जाता है। जो मंदिर है वो माता रानी का मंदिर है, और ये है आपका त्रिलोकीनाथ टेम्पल उदयपुर में। ओके। उसके बाद चूहर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में उपस्थित है, अवस्थित है, जो भी है? तो ये है आपकी मंडी ज़िले में। घाटियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। जाखू हिल्स इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जाखू पहाड़ी सभी को पता है, शिमला में है, विज़िट किया होगा काफ़ी बार सबने। वैद सूरत राम हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले से संबंध रखते हैं? तो जो वैद सूरत राम हैं ये हिमाचल के सिरमौर ज़िले से संबंध रखते हैं। सभी आई थिंक इन पता होगा कि जो पझौता आंदोलन हुआ था 1942 में, उसको अगुवाई जो है वो वैद सूरत राम जी ने की थी। कूथरखड्ड हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सतलुज की सहायक नदी है। उसके बाद है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रफलानुसार, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द इंसिडेंस। ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है कि जो पेपर है आई थिंक ये इससे अकाउंटेंसी से रिलेटेड था, तो कुछ क्वेश्चंस इसके ऐसे रहेंगे जो उससे हैं। तो एक दो क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। कर का भार संबंधित है जो कर का भार वहन करे। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो जो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है वो अगर देखा जाए तो उसका आंसर ऑर्निथोलॉजी है, ऑप्शन सी। बट जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें उन्होंने डी ऑप्शन मेंशन किया है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। उसके बाद है प्राकृतिक सूचक, इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम ये पता करते हैं कि गिवन जो भी सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ये किससे पता चलता है? इंडिकेटर से पता चलता है। तो यहाँ इंडिकेटर्स गिवन है आपको, फिनोल्फ्थेलीन, लिटमस, मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जिसको बोला जाता है, या सभी। तो इसमें से बोला जाता है, पूछा गया है कि कौन सा प्राकृतिक सूचक है जो प्राकृतिक है। तो ये इसमें लिटमस जो है वो प्राकृतिक है, ये एक पौधा है लाइकन, उससे हमें मिलता है। शेविंग मिरर काफ़ी जनरल सा क्वेश्चन है। शेविंग मिरर होता है, इसको कनकेव मिरर भी बोला जाता है, जिसमें हमें चीज़ें बहुत बड़ी सी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में आता है? तो ये आता है चंबा ज़िले में। 147 क्वेश्चन है, फलाइज उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? काफ़ी फेमस फेयर है, ये किन्नौर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये शिल्ली है जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। इसका जो ऑलमोस्ट कितने एरिया में, 2 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट। बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो आनंद चंद जो है वो बिलासपुर प्रिंसली स्टेट का अंतिम शासक था। कैपिटल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट। तो भागल प्रिंसली स्टेट का जो कैपिटल था वो था अर्की।
उसके बाद हम 158 क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वनस्पति घी का संयंत्र निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नालागढ़ में। आगे आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको मैं स्किप करती हूँ और नेक्स्ट लेते हैं। हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 163। चलिए 162 ही ले लेते हैं। एक शक्ति 2019 भारत तथा अन्य किस देश की सेनाओं के मध्य एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी ड्रिल था? तो ये भारत और फ्रांस के मिलकर एक ड्रिल किया था आतंकवाद के विरुद्ध, जिसका नाम था एक शक्ति 2019। दिलीप पारक हु रिसेंटली पासेस अवे, रिसेंटली मीन जब ये पेपर हुआ है, आई थिंक इसी साल हुआ है ये, तो वाज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री। इसी साल 2019 में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, तो उसमें पूछा गया है कि भारत का रैंक कौन सा था? तो वो था 57वां। एंटोनिम ऑफ डिस्पर्स उल्टा रहेगा असेंबल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, उसको बोला जाता है एमनेस्टी। माई बॉस रिफ्यूज्ड माई रिक्वेस्ट टू इंक्रीज माई अलाउंसेस, ऑप्शन ए सही रहेगा। राजगृह में समास है, तो बहुत सी कॉमन ही चीज़ है, समास ऑलमोस्ट सभी पूछ ही लिए जाते हैं। तो राजगृह का अगर हम विच्छेदन करें तो ये बनेगा राजा का गृह, जहाँ का अगर मैं डिटेल में बताऊं तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। जब का जहाँ रिलेशन यूज़ हो जाता है वहाँ पे तत्पुरुष समास आता है। गुण का विशेषण है गुणी और दृश्य का बहुवचन है दृश्य, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, वर्षा तथा हिम के मिश्रण के रूप में अवक्षेपण कहलाता है, इसको बोला जाता है स्लीट। काले वन पाए जाते हैं, 137 में है, काले वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जर्मनी में। लोकटक क्या है? तो लोकटक एक झील है जो कि मणिपुर की बहुत ही फेमस झील है, टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी लोग जाते हैं विजिट करने के लिए। 139 है। इन विच सिटी हिंदुस्तानी मशीन टूल इंडस्ट्री, किस शहर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग स्थित है? ऐसे पढ़ेंगे तो लगता है पता नहीं क्या है, बट अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो हम सभी इससे फेवरेबल है, ये है HMT। तो HMT का जो प्लांट है वो बेंगलुरु में है। नाबार्ड इज़ द नेम ऑफ, तो नाबार्ड एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। फिस्कल पॉलिसी इज़ कंसर्न विद, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो ये पब्लिक रेवेन्यू से भी है और बैंक रेट पॉलिसी भी से भी है, ठीक है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेप्थ। तीसरा ऑप्शन ये आ गया। और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए एंड सी, पब्लिक रेवेन्यू सार्वजनिक राजस्व से और लोक व्यय एवं ऋण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक संघ प्रशासित प्रदेश नहीं है? तो हम सभी जानते हैं पुडुचेरी, दादर नागर हवेली एंड लक्षद्वीप ये एक संघ शासित प्रदेश हैं। नागालैंड एक राज्य है, तो ऑप्शन ये डी सही रहेगा। उसके बाद हम लेते हैं 131 क्वेश्चन। निवारक निरोध का अर्थ है, निवारक निरोध का अर्थ है डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, पूछताछ के बिना निरोध। 132वां क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं। तो अगर किसी ने राज्यसभा की कार्रवाई देखी हो तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो वहाँ पे अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा में, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा। धन विधेयक के संबंध में संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवहार करता है? तो धन विधेयक से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 110। व्हाट इज़ द अल्टरनेट नेम फॉर कंटूर लाइंस, कंटूर लाइंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये है समोच्च रेखा या फिर आइसोहाइप्स।
वॉल्कैन 135 है, वॉल्कैनिक एक्टिविटीज़ आर फाउंड मोर, सबसे ज़्यादा जो वॉल्कैनिक ज्वालामुखी गतिविधियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? हवाई में। ये आपके थोड़े हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। तीर्थराज का नाम का संबंध है, तो तीर्थराज बोला जाता है ह्यून त्सांग को। ये एक यात्री थे जो ट्रैवल करते थे, और तो इनको तीर्थराज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो बेसिकली तुर्क थे। क्वेश्चन नंबर 125, कृष्ण देव राय समकालीन थे, तो कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। Who is generally acknowledged as pioneer of local self-government in modern India? आधुनिक भारत में किसी स्थानीय स्वशासन का प्रणेता सामान्यतः माना गया है, तो वो रिप्पन को माना गया है। लॉर्ड रिप्पन थे जो कि इंडियंस के साथ काफ़ी लिबरल थे, तो इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रणेता भी माना गया है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज एग्जीक्यूटेड बाय ब्रिटिश? अंग्रेजों के द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया था? तो जतिन दास जी को, तो 64 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद सभी को पता है कि अल्फ्रेड गार्डन में अंग्रेज़ों के साथ लोहा लेते हुए मारे गए थे। तो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी पर लटकाया गया था, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। इंडियन फेडरलिज्म इज़ क्लोजर टू, जो भारतीय संघ है वो किसके समकक्ष है, या आप बोल सकते हैं कि किस संविधान से भारतीय संघ, ये एक परिभाषा जो है इसको लिया गया है, तो इसे लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, व्हेन वाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेटअप? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1944 में। उसके बाद है द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वाज, जो हड़प्पा की सामाजिक प्रणाली रही वो कैसी थी? तो वो थी निष्पक्ष समानतावादी, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। द वर्ड वेदा मीन, वेदा शब्द का अर्थ है ज्ञान। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।